Hello everyone, welcome back to Commerce Institute. Hope you're doing well. So as you know, we are discussing with a series of Indian Partnership Act 1932, and today we will discuss about consequences of non-registration of firm and advantages of registration. So let's get started without wasting any time. So first is consequences of नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म कि यदि एक पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन नहीं कराती तो उस फर्म के ऊपर और उसके पार्टनर्स के ऊपर या फिर थर्ड पार्टी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा उनका रजिस्ट्रेशन ना कराने का। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, नो पार्टनर कैन सूट अगेंस्ट अनदर पार्टनर कि आपके फर्म का कोई पार्टनर दूसरे पार्टनर के ऊपर क्लेम नहीं कर सकता कि पर्टिकुलर पार्टनर अपनी ड्यूटी या लाइबिलिटी को अच्छे से नहीं प्ले कर रहा है। सो आपका कोई भी पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए क्लेम नहीं कर सकता। द नेक्स्ट इज फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट एनी पार्टनर कि फर्म आपके किसी भी पार्टनर के ऊपर क्लेम नहीं कर सकती। वो ये नहीं कह सकती कि आपका जो पार्टनर है वो क्या नहीं कर रहा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से नहीं निभा रहा है, क्योंकि जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता आपका और आपकी फर्म का जो सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट है वो नहीं बनता। देन नेक्स्ट इज नो पार्टनर कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट द फर्म कि आपकी फर्म का कोई भी पार्टनर उस पार्टनरशिप फर्म के ऊपर क्लेम नहीं कर सकता। द नेक्स्ट इज फर्म कैन नॉट फाइल सूट अगेंस्ट द थर्ड पार्टी कि अगर किसी थर्ड पार्टी के कारण आपकी फर्म को कोई लॉस होता है तो उस कंडीशन में अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो आपकी फर्म उस थर्ड पार्टी के ऊपर क्लेम नहीं कर सकती। द नेक्स्ट इज थर्ड पार्टी कैन फाइल सूट अगेंस्ट द पार्टनर, लेकिन जब आपकी फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं है उस कंडीशन में भी आपकी जो थर्ड पार्टी आपकी फर्म से रिलेटेड वो आपकी फर्म के ऊपर क्लेम कर सकती है, केस फाइल कर सकती है। वो ये कह सकती है कि इस पर्टिकुलर फर्म ने अपने जो भी एग्रीमेंट थे या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट उसने फर्म के साथ किया था वो उसने अच्छे से नहीं निभाया, अच्छे से प्ले नहीं किया। सो इस कंडीशन में थर्ड पार्टी आपकी फर्म के ऊपर क्लेम करने की राइट रखती है। द नेक्स्ट इज अदर इफेक्ट कि ये इन सभी इफ़ेक्ट के अलावा अगर आपकी फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो कुछ ऐसे आपके राइट्स हैं जिनके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। फर्स्ट क्या है कि आपके फर्म का कोई भी पार्टनर फर्म के डिसोल्यूशन के लिए कोर्ट के अंदर क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है कि आपकी फर्म के अंदर अगर रजिस्टर्ड नहीं है वो, उस कंडीशन में भी आपके पार्टनर क्या क्लेम कर सकते हैं कोर्ट के अंदर कि हम इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म को क्या करना चाहते हैं, डिसोल्व करना चाहते हैं। द नेक्स्ट इज कि जब आपकी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है उस कंडीशन में जितने भी आपकी एसेट और लाइबिलिटी से अमाउंट मिली है उसका जो भी लाइबिलिटी है उनको पे करने के बाद जो अमाउंट बचती है उसके लिए अपना पार्ट मांगने के लिए सभी पार्टनर्स क्या होते हैं, राइट होता है उनके पास कि वो क्या करे, बची हुई इनकम जो भी फर्म के पास बची है आफ्टर डिसोल्यूशन उसमें से अपना हिस्सा मांग सके। द नेक्स्ट इज कि अगर थर्ड पार्टी के साथ आपका जो अग्रीमेंट है वो 100 रुपीज़ से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, थर्ड पार्टनर के अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो। सो दिस इज consequences of non-registration of a partnership firm. The next topic is advantages of registration कि फर्म अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म अपना रजिस्ट्रेशन करा लेती है तो उस कंडीशन में उसको क्या क्या एडवांटेजेस मिलेंगे। फर्स्ट एडवांटेजेस टू फर्म कि फर्म को क्या एडवांटेजेस मिलेंगे। फर्म को आपके रजिस्ट्रेशन कराने से एडवांटेजेस मिलेगा कि वो पार्टनर के ऊपर या थर्ड पार्टी के ऊपर अगर वो अपना ड्यूटी और लाइबिलिटी को अच्छे से नहीं निभा रहे तो उनके ऊपर
फर्म को राइट है कि वो क्लेम कर सकती है। द नेक्स्ट इज एडवांटेजेस टू पार्टनर्स, कि पार्टनर्स को क्या क्या एडवांटेजेस है। पार्टनर्स रजिस्ट्रेशन की कंडीशन में क्या करेंगे, एक दूसरे पर क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, या फिर वो फर्म पर केस कर सकते हैं, या फिर वो थर्ड पार्टी के ऊपर केस कर सकते हैं जो उस फर्म से क्या है, रिलेटेड है, जो उसने उस फर्म के साथ कोई अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट किया है। द नेक्स्ट इज एडवांटेजेस टू क्रेडिटर, कि क्रेडिटर को क्या एडवांटेजेस होगा। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड है, उस कंडीशन में कोई भी पार्टनर ये नहीं कह सकता कि मैं अब इस पार्टनरशिप फर्म का मेंबर नहीं हूँ, तो मैं अपने जो भी ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनसे फ्री हूँ। अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड है तो जिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो थर्ड पार्टी उस फर्म से जुड़ी हुई है, सभी पार्टनर्स का ड्यूटी बनती है कि वो क्या करे, उस लाइबिलिटी या राइट को क्या करे, पूरा करे। द नेक्स्ट इज एडवांटेजेस टू इनकमिंग पार्टनर, कि आपकी फर्म में अगर कोई नया पार्टनर आता है तो उसको क्या एडवांटेजेस होंगे अगर आपके पार्टनरशिप फर्म क्या है, रजिस्टर्ड है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो आपकी पार्टनरशिप फर्म की जितने भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जितनी भी पॉलिसी हैं, वो क्या होंगी, एक पेपर के ऊपर लिखी हुई होंगी जो रजिस्टर्ड होगा। सो कोई भी पार्टनर आपका किसी भी ड्यूटी से क्या नहीं कर सकता, बैक ऑफ नहीं कर सकता। वो ये नहीं कह सकता कि इस फर्म के अंदर ये ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आपके पास एक रिटर्न प्रूफ हो जाता है। देन उसके बाद है आपका एक और पॉइंट, एडवांटेजेस टू आउटगोइंग पार्टनर, कि आउटगोइंग पार्टनर को क्या क्या एडवांटेजेस हैं। सो आउटगोइंग पार्टनर को ये एडवांटेज होगा कि वो जब आपकी पार्टनरशिप फर्म से अलग हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, उस कंडीशन में वो पब्लिक नोटिस देकर उस डेट्स के बाद जितने भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट किए जाते हैं उस फर्म के द्वारा, उनकी लाइबिलिटी से अपने आप को फ्री कर सकता है। सो ये है आपके एडवांटेजेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिसके अंदर एडवांटेजेस ऑफ फर्म, एडवांटेजेस ऑफ पार्टनर्स, एडवांटेजेस ऑफ क्रेडिटर्स, एडवांटेजेस टू इनकमिंग पार्टनर एंड आउटगोइंग पार्टनर डिस्कस किया। So this is all about today's topic and hope this is clear. If you have any query about this topic, you can ask down below in the comment section, and don't forget to hit the bell icon so all the notification from Commerce Institute. Thank you for watching the video.